मांग नहीं है, हम अपना न्याय मांग रहे हैं और हमारी हक की सीट मांग रहे हैं। हम कोई भीख मांगने नहीं आए, हम शिक्षक हैं जो कि मेरिट के बेसिस पे सेलेक्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किसी गलत तरीके से आए कि किसी को घूस दिया या कुछ किया। हमारा सिलेक्शन हुआ है, हम लोगों ने पढ़ाई की थी वो भी 2021 में, और हमारा सिलेक्शन हुआ है अभी 2025 में। इन्होंने भर्ती निकाली है। ये आराम से एसी के रूम में बैठे रहते हैं, 3-3, 4-4 घंटे हमें सामने बैठा के बोलते हैं कि वेट करिए, ठीक है। और उसके बाद जब ये भर्ती निकालते हैं तो 634 लोगों का नाम निकाल देते हैं। 1262 लोगों की डीवी हो चुकी है, तो 628 बच्चों को क्यों निकाले हैं? हमारी हक की मांग है, हम कोई भीख नहीं मांगते हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। ये कोई भीख नहीं, ये हमें देंगे, ये इनको कोर्ट दिलवाएगी। जब इनको फटकार पड़ेगी तब इनको समझेगा। इनके बच्चे जब हमारे साथ बैठे होते हैं, सोचिए कि हम लोगों के साथ जो हो रहा है ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ये लोगों के ऊपर कान में जू नहीं रेंग रही है कि हम लोग इतने परेशान होके गोरखपुर से आ रहे हैं, चाहे कितने भी दूर से आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का वो शहर है, वहां पर जनता दरबार में रोज जा रहे हैं, लेकिन इस बघेल से हम इतने परेशान हैं कि ये हम लोगों की नाक में दम कर रखा है इसने। ये जो भी करता है डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले से करता है। पहले 1504 बच्चों को बांट दिया और 1262 में भर्ती निकाली, तभी इसने हम लोगों को डिवाइड एंड रूल के तरीके से सीट हटा दिया। फिर दूसरी बार इसने क्या किया, जब चयनित सीटें निकाली तो इसने फिर से हमारे साथ गलती की कि इसने सिर्फ 634 बच्चों को लिया। क्यों लिया? हम सिर्फ ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों? हम लोगों ने क्या गलती की थी? डीवी किया है, तुमने सब कुछ करवाया है। अगर तुम एक चीज कहते हो कि हाँ तुम्हारे गोले में तुमने एक सर्कल मार्क नहीं किया है तो हमारे निरस्त हो जाता है पेपर, और हमने जब सब कुछ कर लिया है, डीवी करा लिया, तो क्यों निकाल रहे हैं? हमारी क्या गलती? और हमारा हक है, हमें 2 हक हमारा, हम हटेंगे नहीं इसके लिए। अगर जब तक हमें अपना हक नहीं मिलता, हमें न्याय नहीं मिलता, हम शिक्षक हैं, हम कोई ऐरे गहरे नहीं है, हम शिक्षक भर्ती और अभी तक 5 साल से झेल रहे हैं। लेकिन अब अति हो गई है, अति इतनी ज्यादा हो गई है कि इंसान पागल होने की तक, इंसान कुछ भी करने को तैयार है। तो आप लोगों को आप अगर बघेल को जरा से भी आवाज आ रही है तो होश में आए और समझ जाए कि हम लोग उसकी, अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो तुम्हारे साथ भी होगा। ऊपर भगवान भी रहते हैं, भगवान भी बैठ के देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो उसके साथ तुम सोचो कि तुमने क्या किया। तुम एक बार बाहर नहीं निकल के आते, यहाँ पे धरने देते रहते हैं बच्चे, तुम एक बार भी आके बोलते हो कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है? तुमने जवाब दिया, तुमने बोला 19 मार्च को जब हम धरने में आए थे कि मंडे को आइएगा, ये आया नहीं, उसने तुरंत चयनित सूची निकाल दी। इतना झूठ, ये वहां पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं, पूरा झूठ। इन्होंने उच्चीकृत स्कूलों को लिया, शुरू में ही लिया, जबकि इनको उच्चीकृत स्कूलों को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उच्चीकृत स्कूलों में ये लोग भर्ती नहीं कर सकते। तो क्यों लिया उस स्कूलों को? उस स्कूलों को लेने का मतलब कि आपने मैनेजमेंट से पैसा खाया है, तभी तो आपने उस स्कूलों को डाला है। फिर एक राम भारद्वाज का केस आ जाता, 1 महीने आप डीवी करवाते हैं डबल बच्चों को बुलाकर पहले, और उसके बाद बोलते हैं कि 15 फरवरी तक आपको नौकरी मिल जाएगी, 15 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा, 1 मार्च को आपको नौकरी। ये देखिए अप्रैल आ गया है, कोई बांट दिए, 634 की लिस्ट निकाल दिए। पूरी की पूरी गलती इस बघेल की है जिसने उच्चीकृत स्कूलों को लिया, और ये इसकी चाल है, पूरी रणनीति के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। ये अंदर ही अंदर सारा मामला चल रहा है, अंदर से अंदर क्या क्या चल रहा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इतने यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री भी कुछ अब बोल नहीं रहे हमारे लिए। बताइए हम लोग कितनी बार जनता दरबार जाए, कितनी बार मुख्यमंत्री साहब के पास आए। ये बघेल को तो होश में आना चाहिए कि क्या कर रहा है ये, इसको जरा भी शर्म नहीं है, इसकी आत्मा नहीं है क्या? बिल्कुल हम ही लोग हैं क्या बस बोलने के लिए, धरना करने के लिए? आप कहाँ से आई हैं? सर मैं बुंदेलखंड की धरती से आई हूँ, जालौन जिले से। क्या मांगे हैं आप लोगों की? आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हमारी मांगे यही है कि हम जो 628 है उनके साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ न्याय करो और 1262 पद पर भर्ती पूरी करो। अच्छा। जी। आप कहाँ से आई हैं? मैं मऊ जिले से आई हूँ। मऊ से आई हैं? हाँ।
क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या लग रहा है आप लोगों की मांगे पूरी हो पाएंगी या नहीं, लगातार जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, मुझे इन शिक्षा विभाग के अधिकारियों से तो उम्मीद कम लग रही है, पर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने ये भर्ती निकाली थी। ठीक, तो वो ये भर्ती को मतलब आखिरी अंजाम तक वो पूरा कराएंगे, वो जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि जितने भी जूनियर एडेड विद्यालय हैं उन पे पहली बार ये भर्ती होने जा रही है, गवर्नमेंट के थ्रू होने जा रही है। तो मैं उनसे मतलब पूर्ण आश्वस्त हूँ, और वो मतलब इस भर्ती को देखें, संज्ञान में ले, एक आदेश से उनके ये हम लोगों के साथ न्याय हो जाएगा 628 लोगों।